नाउ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सिक्स्थ चैप्टर. ओके, वैरायटी इन फूड. अब जो वैरायटी इन फूड मीन्स खाने में भी जो है फूड्स जो होता है उसमें भी क्या रहती है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ होती है. ओके, अलग अलग टाइप ऑफ वैरायटीज़ के रहते हैं. ट्राई दिस. We use the vegetable and grains brought from the market to prepare the water different dishes in our meals. अब देखो, we use vegetable and grains means हम क्या करते हैं, vegetables means ये टमाटर, आलू, पोटैटो, टमाटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम लोग क्या करते हैं वो और ग्रेन्स दाल, व्हीट, ये सब क्या करते हैं हम लेकर आते हैं. ब्रॉड फ्रॉम द मार्केट, कहाँ से लेकर आते हैं ये सब, हम मार्केट से लेकर आते हैं. टू प्रिपेयर द डिफरेंट डिशेस इन आवर मील्स, और ये लेकर आके हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिशेस मीन्स अलग अलग टाइप के खाने पकाते हैं हमारे डेली मील्स में. ओके, लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी रिलेटेड टू फूड. फाइंड आउट विच ग्रेन एंड वेजिटेबल डज योर फैमिली बाय फ्रॉम द मार्केट. अब देखो, आपको क्या फाइंड आउट करने कहा है कि विच ग्रेन एंड वेजिटेबल मीन्स आपके घर में कौन से ग्रेन्स और वेजिटेबल्स आते हैं फैमिली में जो मार्केट से लेकर आते हैं आप लोग. एज शोन बिलो, मेक अ टेबल ऑफ द डिफरेंट डिशेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिफरेंट ग्रेन्स और वेजिटेबल एट होम. तो अभी क्या बताया गया है कि जो अभी समझो आलू का पराठा है तो वो किससे बनता है, आलू से बनता है, राइट. सो ऐसी कौन सी कौन से वेजिटेबल से, कौन सी ग्रेन से कौन सी डिशेस बनती है वो आपको बताना है टेबल बना के. ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 ग्रेन और वेजिटेबल. अब ग्रेन कौन सा है, राइस है. ओके, चावल है. डिशेस कौन सी बनती है उससे, भाकरी, इडली, राइस मीन्स चावल से क्या क्या बनता है, इडली बनती है, भाकरी बनती है और राइस बनता है. ओके, तो क्या क्या कितनी डिशेस बनी, 3 डिशेस बनी, तो 3. ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी देखो पोटैटो ले लेते हैं, तो पोटैटो से क्या बनता है, पोटैटो की आलू का पराठा बनता है मीन्स रोटी बनती है, आलू की भाजी बनती है, राइट. तो 2 डिशेस, तो ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, 2 हो गए. ओके, नाउ लुक एट योर लिस्ट. इफ अ ग्रेन और वेजिटेबल इज यूज टू मेक मोर देन 1 फूड आइटम डिशेज, राइट द टोटल नंबर ऑफ सच आइटम इन द नेक्स्ट कॉलम. अब देखो, वो एक ग्रेन या वेजिटेबल जिससे बहुत सारी डिशेस बनती है वो यहाँ लिखकर उसका नंबर लिखना है. In your table, add the food that are in the list but not your. For example, number 1 grain and vegetable in friends list. अब देखो यहाँ पे क्या करे, लिस्ट बनाई. अभी अपने दोस्त की लिस्ट, उसने अपनी लिस्ट बनाया तो उसने क्या लिखा, राइस. अब उसके घर में कौन सी डिशेस बनती है, डिफरेंट फूड आइटम, डोसा बनता है राइस से और मोदक बनता है. ओके, यू विल रियलाइज दैट वेरियस डिशेज कैन बी मेड फ्रॉम द सेम इंग्रेडिएंट्स. अब देखो, आप रियलाइज करोगे कि वेरियस डिशेज मीन्स बहुत तरह के खाना बन सकता है सेम चीज़ से. मीन्स एक चावल से या क्या क्या बना है, भाकरी, इडली, राइस, मोदक, डोसा, मतलब एक ही चीज़ से बहुत सारे डिफरेंट डिशेज बन सकते हैं. ओके, इवन व्हेन देयर इज़ अ वैरायटी इन द डिशेज द बेसिक इंग्रेडिएंट रिमेन्स द सेम. अब देखो, बहुत सारी वैरायटी के डिशेस तो बन सकते हैं लेकिन जो बेसिक इंग्रेडिएंट है जैसे कि चावल है वो तो सब में सेम ही रहेगा. इन द एग्जाम्पल अबोव वी सॉ वेरियस प्रिपरेशन ऑफ राइस. अब देखो एग्जाम्पल, जो ऊपर एग्जाम्पल दिया है उसमें हमने क्या दिया, देखा कि वेरियस प्रिपरेशन ऑफ राइस मीन्स सिर्फ राइस से कितनी सारी चीज़ें बन सकती है. ओके, नोट दैट देयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन फूड आइटम्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट ऑफ आवर कंट्री. अब देखो, जो हमारे डिफरेंट स्टेट ऑफ कंट्री मीन्स जैसे कि तमिलनाडु है. अब तमिलनाडु का स्पेशलिटी क्या है, वहाँ पर इडली, डोसा, ये सब वहाँ का स्पेशल है. ओके, अभी हमारा महाराष्ट्र है तो यहाँ का स्पेशलिटी क्या है, वड़ा पाव है. तो हर डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट जो है स्पेशलिटीज़ है. ओके, नाउ सी कैन यू टेल इंडिया मेजर फूड क्रॉप्स. अब देखो इसमें क्या दिया है, ये जो दिया है ये क्या दिया है, इंडिया का मैप दिया है. ओके, अब इंडिया मेजर फूड क्रॉप्स मीन्स इंडिया में कौन से स्टेट्स में कौन से क्रॉप्स उगते हैं वो दिया हुआ है. ओके, स्टडी द मैप गिवन अबव मीन्स ये क्या करना है आपको देखना है. ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन द कंट्री. अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अलग अलग जगह पे कौन से क्रॉप्स जो है वहाँ पे उगते हैं वो दिया हुआ है. स्टडी हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स वेरियस इन डिफरेंट रीजन. अब देखो ये किसका सिंबल है, राइस का. ओके, ये किसका है, व्हीट का, और ये जो है जवार का. अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से स्टेट्स में कौन से क्रॉप्स जो है वो नॉर्मली ज़्यादा उगते हैं. ओके,
नाउ सी एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. अब एग्रीकल्चर मीन्स व्हाट? एग्रीकल्चर जिससे खेती बाड़ी, जो मतलब एग्रीकल्चर से क्या होता है, हमें फूड मिलता है, राइट. सो एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. मीन्स एग्रीकल्चर जो है वो सबसे मेन ऑक्यूपेशन है हमारी कंट्री का, सारे पार्ट्स में. इट इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. अब जो एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंडेंट रहता है? बारिश पे. क्यों रेनफॉल पे रहता है डिपेंड? क्योंकि रेनफॉल से ही जो है वो क्रॉप्स उगते हैं, राइट. द रेनफॉल रिसीव्ड इन ऑल रीजन इज नॉट द सेम. अब जो रेनफॉल है मीन्स जो बारिश है वो हर रीजन में सेम आती है क्या? मीन्स अगर अभी महाराष्ट्र में बारिश हो रही है तो बिहार में भी बारिश हो रही होगी क्या? नहीं. तो हर जगह की जो बारिश है वो डिफरेंट है. इन रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल क्रॉप्स सच एज राइस, कोकोनट, रागी एंड वराई आर ग्रोन. अब देखो, इन रीजन ऑफ हाई रेनफॉल मीन्स वो जगहों पर जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है नॉर्मली, तो वहाँ पे क्रॉप्स कौन से ज़्यादातर उगते हैं? जैसे कि राइस हो गया, कोकोनट हो गया, रागी एंड वराई आर ग्रोन. मीन्स वो रीजन जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ये सारे क्रॉप ज़्यादा उगते हैं. वीट, तुअर एंड सोयाबीन आर ग्रोन इन रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल. अब जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल रहती है, मीडियम रेनफॉल रहती है, उधर पे क्या होता है? वीट, सोयाबीन और तुअर, ये सारी चीज़ें उगती है. ओके. जवार, बाजरा एंड मूंग बीन्स आर ग्रोन इन रीजन ऑफ लो रेनफॉल. अब देखो, जहाँ पे एकदम कम रेनफॉल होती है वहाँ पे जवार, बाजरा और मूंग बीन्स, वहाँ पे ये सारे जो है वो क्या होती है, वहाँ पे उगती है. ओके. जहाँ पे एकदम कम बारिश होती है. टू हेल्प क्रॉप्स टू ग्रो वेल, गुड सीड्स, फर्टाइल सॉइल, सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर आर नीडेड. अब जो क्रॉप्स है मीन्स जो फसल उगती है उसके लिए वो ऐसी उग जाती है क्या? नहीं. उसके लिए बराबर से गुड सीड मीन्स अच्छी सी उसकी सीड बीज होनी चाहिए. फर्टाइल सॉइल मीन्स जो मिट्टी है वहाँ की वो फर्टाइल होनी चाहिए. सफिशेंट सनलाइट मीन्स उसको प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए. एंड वाटर आर नीडेड, और साथ ही साथ में बराबर से पानी भी चाहिए. अकॉर्डिंग टू द सीजन अ वैरायटी ऑफ ग्रेन, फ्रूट एंड वेजिटेबल आर ग्रोन इन अवर कंट्री. अब देखो, सीजन वाइज जैसे कि ठंडी आती है तो नॉर्मली ठंडी में फ्रूट कौन सा ज़्यादा आता है? कस्टर्ड एप्पल, राइट. और कौन सी वेजिटेबल आते हैं? बीन्स आती है, मटर आता है. तो वो अकॉर्डिंग टू द सीजन मीन्स सीजन वाइज जो है जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं? वैरायटी ऑफ ग्रेन मीन्स सीजन वाइज कौन से ग्रेन्स, कौन से फ्रूट, कौन से वेजिटेबल अच्छे उगेंगे वैसे हिसाब से जो फार्मर है वो ग्रो करते हैं अपने कंट्री में. ओके.